गारंटी नहीं है। ये है एतमादे मुस्तफा। क्या कहा? अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। अब खुल्द है किसके लिए वो भी बता दिया। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। तब मेरे आला हजरत ने ताजु शरिया से बहुत पहले कह दिया था, कादिरी कर। क्या कहा? बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? कादिरी कर। और जब कर दिया तो छोड़ मत दे, कादिरी रख। हफ्जा कादिरी कर, कादिरी रख। और जब कादिरी रख दिया तो कादिरियों में उठा। क्या कहा? अब बलियावी कहता पैजामे का साइज चाहे जो हो, ताबीज देने वाले से पूछो, माइक पे चाहे जैसा भाषण दे ले, लेकिन बेसाइज का पैजामा वाला भी ताबीज देते वक्त कहता है, पहनने से पहले बड़े पीर की फातिहा कर लेना। बोल यार, बोल दे, बोल दे। गोया उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है कि वो अब्दुल कादिर ही हैं जिनको पटा लो, पटा लो, मना लो तो जिन्नात भी काबू में रहेगा। जिन्नात भी। तो माइक पे चाहे जो बोले, चाहे जो बोले। वैसे तो मियां टोली बदनाम है ही है। विदेशों में गोश्त बेचे कोई और, बदनाम मुसलमान है। मुसलमान को कुछ और समझ में आवे ना आवे, निहारी पाया तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। करीम जंगाल बरनपुर और पूरे आसनसोल और अतराफ के उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करूंगा, अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अकीदतमंद किसी जमात का जवान नहीं है। हमारे बच्चे पैसा नहीं देते, लेकिन मोहब्बत और इज्जत सबसे ज्यादा देते हैं। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए, वरना मेरी औलादों को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया गया है। मेरे ही बच्चों के हाथों में माचिस दिया जाएगा और अनजाने में मेरे बच्चे माचिस फायर करेंगे। हाफिज साहब, कभी कभी बिलिया भी बेकाबू हो जाता है, मैं रोक नहीं पाता। मुरादाबाद से चला था, दिल्ली से फ्लाइट लेनी थी। हापुड़ के करीब पहुंचा तो मैंने कहा कि गाड़ी वाले को रोको, कहीं चाय पिलाओ। सूरज निकलने वाला था। बलिया भी कभी कभी अपने को रोक नहीं पाता है। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला हूं, फल के ठेले पर
अपनी दुकान खोलता हुआ एक नौजवान मेरी तरफ देखा, करीब आ गया। करीब आकर बोलता, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी मैं बलियावी। आंखें उसकी बरसने लगी। कहा आज मेरी तरफ से चाय पी लीजिए, मैं चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, अभी दुकान खोल रहे, मैं तुझे चाय पिलाऊंगा। चलो तेरी दुकान के स्टूल पर बैठूंगा, चाय वहीं पीऊंगा। साथ में सिक्योरिटी वाले परेशान, किसकी ड्यूटी में हम आ गए? मैं अपने आलिमों से इल्तिजा करूंगा, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बता दे कोई माई का लाल कि हुकूमत का कोई अमला उनकी जूती सीधी करता हो, उनका हाथ चूमता हो। अगर वो हाथ धोना चाहे तो अगर बगलदान गंदा हो तो साफ करके अपने से लाकर खड़ा होता हो। हमारे बच्चे पैसे नहीं देते लेकिन इज्जत बहुत देते हैं। हमारा नौजवान मुंतजिर रहता है, कोई मुत्तकी आलिम परहेजगार है तो हमारे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं, वगलदान लेकर दौड़ते हैं। आखिर अपने जवानों की इस मोहब्बत को मैं कहां दफन करूं? अपने जवानों के इस मोहब्बत को कहां ले जाकर ज़बा करूं? बचा सकते हो तो बचा लीजिए। आज जो वक्फ एक्ट, वक्फ कानून आया है वो हमारी मस्जिद लूटने के लिए, इसलिए कि फौज और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन औकाफ की है। तब तेरे बलियावी ने अपने हुक्मरानों से कहा था, याद रखना, सबसे पहला बयान, सबसे पहला हिट 5 तारीख को तेरे बलियावी ने दिया था और मैंने कहा था मुगलों की दी हुई जमीन नहीं है, अंग्रेजों की से मिली हुई खैरात की जमीन नहीं है, मेरे बाप दादा के खूने जिगर की कमाई की जमीन है। अगर तूने अल्लाह के नाम पर वक्फ की भी जमीन पर हाथ डालोगे तो हुक्मरानों तेरा पंजा तोड़ने के लिए कोई फौज नहीं निकलेगी, मस्जिदों का इमाम इमामाबाद के निकल जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसी के साथ मैं आखिरी विनती करूंगा, करीम डंगाल के नौजवानों, अगर चाहते हो कि फिर उसी दौर को हम वापस लाएं जो दादा के जमाने का करीम डंगाल था, फिर उसी दौर को हम वापस लावें जिस दौर को बरनपुर में सुनहरे और आबेजर से बुजुर्गों ने रकम की है, तो 2 काम कर दो। हर मोहल्ले के हर वार्ड से 20-20 नौजवानों की टीम बनाओ और नवंबर के आखिरी हफ्ते से इदारे शरिया की तहरीक बेदारी फिर शुरू होगी। याद करो, तहरीक बेदारी का जो एजेंडा था वो पहला एजेंडा था नबी की इज्जत और नामूस। कानून बनाओ। अगर वो कानून बन गया होता तो ये जो फुलझड़ियां उड़ रही हैं भगवा कलर की, ये नहीं उड़ती। लेकिन याद रखना, तुम्हारी औलादों के मुस्तकबिल की जंग राहुल नहीं लड़ेंगे, ममता नहीं लड़ेंगी, नीतीश नहीं लड़ेंगे, लालू नहीं लड़ेंगे।
तुम्हें अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। अगर मरे नहीं हो तो उठना पड़ेगा, और मर चुके हो तो ऐलान करके अपनी औलादों को कह दो कि मुझसे उम्मीद मत रखना। इसलिए मैं अपने उलमाए इकराम से भी विनती करके हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी एहसास बाकी है तो मैं अर्ज करूंगा, लौटिए। हमारे बच्चे दौलत नहीं दे सकते, लेकिन इनसे ज्यादा मोहब्बत भी कोई दुनिया में माई का लाल नहीं दे सकता। दुकानों पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, मेरा बच्चा चाहता है इमाम आए हैं तो चाय पिला के भेजूं, पान खिला के भेजूं। हमारे लोगों ने कहां आपको मायूस किया? आपने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम ने कहा रसूलुल्लाह का घर बनेगा। ईंट ले लो, सीमेंट ले लो, बालू ले लो, मजदूरी ले लो, छड़ ले लो। आपने कहा मस्जिद बनानी, कहा जमीन ले लो, सीमेंट ले लो, छड़ ले लो, बालू गिट्टी ले लो, पैसा ले लो। कहां मेरी कौम ने हमको तन्हा छोड़ा है? शर्त यह है कि हम अपनी कौम के जवानों को गले लगा लें। जिस दिन ये काम कर लेंगे, किसी के बेटे के वलीमे में जाइए मत जाइए, लेकिन मोहल्ले का अगर कोई फर्द बीमार हो तो आयादत के लिए जरूर जाइए और जाकर बता दीजिए, और वहां भी समझा दीजिए कि शमे शबिस्ताने रजा में इस बीमारी से शिफा के लिए आला हजरत ने यह दुआ लिखी है। देख लीजिए, बिस्तर अलालत का होगा लेकिन बात वो आला हजरत की करेगा। इसलिए मेरे अजीज, मैंने हाफिज साहब को अपना इदारे शरिया का मोतबन, हमारे सारे उलमा, लेकिन एक मीर की हैसियत से हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां बहुत कोशिश की गई मीटिंग की, बहुत कोशिश की गई मीटिंग की। पार्टियों के दादाओं से आपका दीन नहीं चलेगा, पार्टियों के दादाओं से दीन नहीं बचेगा। दीन बचाने के लिए ईमान वालों को खुद आगे आना पड़ेगा। मेरी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, किसको फिक्र है? हर दौर में आलिमों को कुर्बानी देनी पड़ी है, हर दौर में। जब तक आलिम कुर्बानी नहीं दिया तब तक भारत आजाद नहीं हुआ, और जब तक आलिम ने कलम नहीं उठाया तब तक ईमान सलामत न रहा। इसलिए इन बुराइयों का सीना चीरने के लिए आलिमों को आगे आना पड़ेगा। हम इल्तिजा करेंगे मौलाना कासिम साहब, मोज की लड़ाई आलिम नहीं लड़ता, मुस्तफा के दीन की अजमत की लड़ाई आलिम लड़ता। इसलिए अपने सारे कम उम्र नौजवान आलिमों को जमा कीजिए, सैयद साहब को भी रखिए, सरपरस्त तो है ही। अब डंडा निकालिए, अब नहीं निकालिएगा तो कब निकालिएगा? इसलिए कि याद रखें, रईसुल कलम हमेशा फरमाते थे, बेटा जिस दिन तुझको तुम कहकर बुलाने वाला नहीं होगा ना, क्या जुमला होता था? मुफ्ती नईम साहब तशरीफ फरमा है, हजरत फरमाते थे, खुर्शीद भाई, बेटा जिस दिन तुझको तुम कहकर बुलाने वाला नहीं होगा ना, और जिस दिन तुझको कोई डांटने वाला नहीं होगा ना, उस रोज मैं तुझको बहुत याद आऊंगा, उस रोज मैं तुझको बहुत याद आऊंगा। हम लोग खुशकिस्मत है नौजवान कि हम सबों के सरों पर अभी चंद बुजुर्गों का साया बचा हुआ है।